नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान और वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी की जो सीरीज़ हमने चालू की थी 10 जुलाई से, उसमें हमने फिज़िकल ज्योग्राफी शुरू की थी। तो जो फिज़िकल ज्योग्राफी था उसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो कल दिया था आपको, और आज हम आपके सामने उसी क्रम में सिलेबस के दूसरे पॉइंट्स को लेकर आए हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जिस तरह से हम पूरी पृथ्वी को अनेक मंडलों में बांट सकते हैं। एक था आपका वायुमंडल, एक था आपका पृथ्वी मंडल या स्थल मंडल बोल सकते हैं, एक है जल मंडल, और उसके बाद आता है आपका जैवमंडल। तो इस तरह हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था और मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। यहां देखेंगे आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो डिटेल नोट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप चाहें तो बीच बीच में नोट कर सकते हैं, और इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको पता है कि ये पृथ्वी का धरातल है। ये डायग्राम पहले मैं समझा देता हूं आपको। ये आपका पृथ्वी का धरातल है और यहां पे हम खड़े हैं, या फिर आप इसको समुद्र तल भी मान सकते हैं। आप कभी किसी समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, बीच लेवल, यानी समुद्र लेवल वहां पर उसको माना जाता है। ये जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, यानी अंतरिक्ष की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग मंडल प्राप्त होते हैं। अच्छा, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसेस भी होती है जिनके बारे में मैं बताऊंगा, पर अभी केवल वायुमंडल की परतों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के धरातल से जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो 3-4 क्वांटिटी में अंतर आता है। उसके बारे में मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा, इसलिए इसको थोड़ा सा परतों को समझे। सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल। यहां मैंने चारों मंडलों या पांचों मंडलों के हिंदी और अंग्रेजी नाम भी लिखे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अंग्रेजी नामों को हिंदी फॉर्मेट में लिखकर आता है, तो वो आपको वहां पर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहला मंडल है, इस मंडल को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। आपसे पूछा जाए, जैसे अभी मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूं या आप बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, तो अभी हम सब कौन से मंडल में हैं, तो हम सब कौन से मंडल में हैं, क्षोभ मंडल में। तो लगभग जितनी भी गतिविधियां होती है पृथ्वी पर, हवाओं का चलना, तूफानों का आना, आंधियों का चलना, चक्रवातों का आना, ये लगभग सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में संचालित होती है। इसलिए पृथ्वी के धरातल का जो सबसे नजदीकी मंडल होता है उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया ट्रोपोस्फीयर, और ये लगभग पृथ्वी के धरातल से 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। यानी कुछ स्थानों पर इसकी हाइट जो होती है वो 8 किलोमीटर भी होती है, और कुछ स्थानों पर जो इसकी हाइट होती है वो 18 किलोमीटर तक भी मानी जाती है। अब सीधी सी बात है कि ध्रुव होंगे उस पर इसकी हाइट कम होगी, और जो धरातल नीचे समुद्र तल होंगे उस पर इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला मंडल आपको याद रखना है क्षोभ मंडल। मैं वर्बली बता रहा हूं, चाहे तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। डिटेल जो बिल्कुल कंप्लीट आपको मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। अब देखिए, क्षोभ मंडल में मैंने आपको सारी गतिविधियां बता दी। आपके डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि आंधी, तूफान, बरसात, वर्षा जो होती है, क्योंकि बादलों से नीचे की ओर होती है, चक्रवात, ये सभी घटनाएं, वायु का चलना, पवनों का चलना, ये कौन से मंडल में संचालित होता है, तो सारा का सारा कौन से मंडल में होता है, ये क्षोभ मंडल में संचालित होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप और ऊंचाई की ओर जाते हैं तो आप कौन से मंडल में पहुंचते हैं, समताप मंडल में पहुंचते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो मानी जाती है 18 से 32 किलोमीटर। देखो, जो इंजीनियरिंग की बुक्स या दूसरी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो बुक्स होती है उसमें ये हाइट अलग अलग दी जा सकती है, पर हम यहाँ केवल और केवल बात करेंगे जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वही आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कि समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और यही क्या जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहां मैं कुछ डॉटेड संरचना बना रहा हूं। देखो, ये समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है, इसमें मैं ये डॉटेड पूरा का पूरा सिस्टम बना रहा हूं, और ये मैं कौन सी गैस को बना रहा हूं, ओजोन। कौन सी गैस है, ओजोन। और केमिकल सूत्र इसका कौन सा होता है, O3। ओजोन को हम किस नाम से जानते हैं, O3 के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये प्रकृति विरोधी गैस है, पर्यावरण विरोधी गैस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, पर इसका एडवांटेज क्यों है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है
यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को, और उन अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी बॉडी तक पहुंचने से रोकती है या उसकी इंटेंसिटी को कम करती है, जिससे स्किन कैंसर हो गया, हमारी आंखों की समस्या हो गई, उसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यदि ओजोन परत पृथ्वी पर नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। तो ये आपको मेनली बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में क्या क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो वायुयान उड़ते हैं, अगर बरसात हो रही हो, वायुयान उड़ते जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, टेक ऑफ करता है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि बादलों से ऊपर चल जाता है वायुयान आपका। तो वायुयान सामान्यतः 34,000 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं, और वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर हवा कम होती है। भाई हवा कम होगी, आंधी तूफान बरसात ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये कहां पर हो रहे हैं, क्षोभ मंडल में हो रहे हैं। तो समताप मंडल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, वायु का प्रेशर कम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट की तरफ वायु का प्रेशर या दाब जो है वो कम होता जाएगा, वायुमंडलीय दाब की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया क्या माना जाता है, एडवांटेज माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर वायुयान उड़ते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ आपका कि वायुयान उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां कौन से मंडल में पाई जाती है। तो कौन सा मंडल हो गया आपका, जो समताप मंडल हो गया। एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि मूलाभ मेघ कहां मिलते हैं। वैसे तो अधिकांश बादल आपको क्षोभ मंडल में मिलते हैं, पर कुछ एक विशेष प्रकार के जो मेघ होते हैं वो आपको समताप मंडल में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, समताप मंडल में जैसे पहुंचते हैं तो वहां टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, और जैसे जैसे समताप मंडल में ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो टेम्परेचर और कम होता जाता है। और आप मानेंगे नहीं कि 34,000 से 40,000 फुट की ऊंचाई पर जब वायुयान उड़ते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है समताप मंडल का, वो कभी कभी -55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इसी का कारण है कि जो वायुयान की खिड़कियां होती है उस पर आपको पानी की बूंदें क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलेंगे, तीसरे मंडल पे आते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को कई बुक्स में या कई ऑथर ओजोन मंडल नहीं लिख के इसको ताप मंडल भी लिख देते हैं, या इसको मध्य मंडल भी लिख देते हैं। यानी अगर ओजोन मंडल भी नहीं लिखूं तो हम इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, मध्य मंडल लिख सकते हैं। बस आपको ओजोन के द्वारा याद इसको रखना है। एक बात और, धरातल से जब ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो ये मंडलों का क्रम क्या है, वो क्रम भी कई बार पूछा गया कि सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद आपका समताप मंडल आएगा, उसके बाद आपका ओजोन मंडल आएगा, और ओजोन मंडल के बाद फिर आपको ऊपर कौन सा आएगा, आयन मंडल आएगा। और जब आयन मंडल समाप्त हो जाएगा तो अंतिम रूप से आपका कौन सा आएगा, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो अनंत है, और जनरली उसकी पूरी अंतरिक्ष में सीमाएं क्या करी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, अच्छा तीसरा मंडल आपका ओजोन मंडल है, इसकी बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन सी गैस होगी, ओजोन गैस। पर यहां अगर आपसे यह कभी पूछा गया कि 90% ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, और आपने आंसर ओजोन कर दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी को समझाने के लिए यहां पर देखो ये डॉटेड बनाया है। ओजोन मंडल में ओजोन मिलती है नो डाउट, पर सबसे ज्यादा जो ओजोन गैस पाई जाती है वो समताप मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है, द अपर लेयर ऑफ अ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो देखो यहां पर एक बार, यहां पर जब हम आएंगे तो ओजोन मंडल में कुछ ओजोन गैस है, पर अधिकांश जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। लगभग कुल ओजोन गैस का 90% तक। तो एक तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दूसरा देखो, जैसे ओजोन मंडल है इसमें ओजोन गैस होती है, जो ऑक्सीजन का कंपाउंड हो गया, तो ये O3 होता है इसका सूत्र। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, सूर्य से मेनली 2 किरणें हमें प्राप्त होती है। एक तो प्राप्त होती है पराबैंगनी, जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, और दूसरी किरणें होती है जिन्हें बोलते हैं अवरक्त किरणें, यानी इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड से आपका सनबर्न होता है, आपने देखा धूप में निकले स्किन काली हो गई, तो वो इंफ्रारेड की वजह से होता है। यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, वो हमारी बॉडी में विटामिन डी के निर्माण करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। परंतु उसका डिसएडवांटेज है कि यदि हमारी ज्यादा इंटेंसिटी में स्किन पर पड़ी तो स्किन कैंसर होने की भी क्या रहती है, संभावनाएं रहती है। तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो एक तो आपको यह याद रखना है, ओजोन मंडल या मध्य मंडल हो गया, 32 से 60 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनोस्फीयर कहते हैं। अब एक मुद्दा आता है जो मैं आपको बाद के मुद्दों पे इसके अगले वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा, कि हमारे घरों में जो एसी होते थे
अभी हालांकि अब जो एसी उनमें समस्या नहीं आती, हमारे घरों में जो एसी होते थे, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें फ्रीऑन निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, और ये गैसें ओजोन परत को नष्ट करती है। तो आपने देख सुना होगा 1985 में पता चला था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छेद हो गया। अब छेद मतलब कोई ऐसा नहीं कोई कपड़े में छेद हो जाता इस तरह का, उसकी मोटाई कम हो गई, तो इसलिए ये फिल्टर जो कर रही थी, जो ओजोन परत है ऊपर से यूवी आ रही है अल्ट्रावायलेट, उसको फिल्टर कर रही थी और बहुत कम नीचे जाने दे रही थी। तो अब वो फिल्टर जो है वो पतला हो गया, पतला हो गया तो ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर जा रही है, और पृथ्वी पर जा रही है तो पृथ्वी पर जो निवासी हैं, पृथ्वी पर जो मानव हैं, जंतु हैं, अन्य जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे ओजोन मंडल से ऊपर जाएंगे तो फिर आपका जो मंडल आता है उसको बोलते हैं आयन मंडल। इसके नाम से पता चल रहा है आयन, यानी इसमें फ्री आयन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह मंडल 4 परतों में डिवाइड होता है, तो वो 4 परतों के नाम भी आपको याद रखने हैं। यहां मैं लिख देता हूं, इन परतों के नाम हो गए डी, यहां से मैं लिख देता हूं एक बार, डी, ई, F1 और F2। तो डी, ई, F1 और F2 ये जो 4 परतें थी, कई लोग इसको डी, ई, एफ, जी लिखते हैं, जो कि गलत है। जी नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा आपका F2 आएगा। तो देखो डी, ई, F1 और F2, तो ये जो चारों परतें होती है ये कौन से मंडल के भाग मानी जाती है? आयन मंडल का भाग मानी जाती है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, ठीक है। आयन मंडल की मोटाई घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि दिन के समय जब सूर्य की किरणें आती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगते हैं, टकराते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है और ये परत की मोटाई बढ़ जाती है। जबकि रात के समय सूर्य की रोशनी नहीं होती, ऊर्जा घटती जाती है और अपना भी परत की मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने देखा होगा हम संचार होता है तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आयन मंडल किस चीज के लिए उपयोगी होता है। तो आयन मंडल संचार के लिए उपयोगी माना जाता है, कम्युनिकेशन के लिए। पर कौन सा कम्युनिकेशन? टीवी नहीं, टीवी कम्युनिकेशन तो सैटेलाइट से होता है, कृत्रिम उपग्रहों से होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं, वो पृथ्वी पर लाइन ऑफ साइट के माध्यम से होता है, जो टावर लगे होते हैं। तो आपका जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, आप एफएम सुन रहे हैं, तो रेडियो जो संचार होता है वो कौन से मंडल के माध्यम से पृथ्वी पर संचालित होता है? आयन मंडल के माध्यम से होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम आयन मंडल से ऊपर चलेंगे तो अब आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वायु दाब कम हो चुका है, वायु कम हो चुकी है, धूल के कण एरोसोल्स जो होते हैं वो कम हो चुके हैं, सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिख रहा, तो अंधेरा छाने लगा है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाके अंतरिक्ष में निकल जाएंगे तो बाहरी अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये सारा कौन सा मंडल हो गया? बहिर्मंडल। जो 640 किलोमीटर से जितना भी ऊपर जाते जाओगे वहीं आपको कौन सा मंडल मिलेगा? बहिर्मंडल मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना भाई, आयन मंडल की हाइट कितनी है, ओजोन मंडल की हाइट कितनी है, समताप मंडल की कितनी है और क्षोभ मंडल की हाइट कौन कौन सी है, ठीक है। तो इन हाइट के माध्यम से आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्या करे जाते हैं? पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें क्या रखने हैं? ध्यान रखने, ठीक है। तो यही सारे जनरल क्वेश्चन है। तो मैंने आज आपको जो बताया वो आयन जो हमारा वायुमंडल है उसकी परतों के बारे में बताया। वायुमंडल से संबंधित, हाइट से संबंधित कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं कल, जो नेक्स्ट ज्योग्राफी का लेक्चर होगा इस सीरीज में, उसमें मैं लेकर आऊंगा और उसको आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो आपको चीजें एकदम क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।